एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर गुंडे पीहू को पकड़ लेते हैं। तभी अवधेश पीहू को बचाने आता है और वो गुंडे से कहता है लड़की से दूर हट। तभी वो गुंडा पीहू का हाथ पकड़ता है तो अवधेश को गुस्सा आता है और फिर वो गुंडों की धुलाई करता है। ये देखकर पंडित सोचता है भैया जी ने तो सारा प्लान चौपट कर दिया। उसके बाद अवधेश गुंडे पर पिस्तौल तानता है और पूछता है बता तुझे किसने भेजा है। तभी पीहू अवधेश को रोकती है और कहती है बंद करो अपना ये नाटक। इन हरकतों से तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत बड़े हीरो हो और मैं अर्पिता नहीं हूँ, मेरा नाम पीहू है। तभी गुंडा वहाँ से भाग जाता है। फिर पीहू आगे कहती है तुम एक गुंडे हो और आज इन हरकतों से तुमने ये बात साबित कर दी और जब इससे भी बात नहीं बनी तो तुमने माफ़ी मांगने के लिए मुझे चिट्ठी लिखी और आज इन लोगों को मुझे छेड़ने के लिए भेज दिया और अब खुद मेरी रक्षा करने आए हो। ये दिखाना चाहते हो कि तुम कितने बड़े हीरो हो ताकि मैं तुम पे इम्प्रेस हो जाऊँ। तुम्हारी हर चाल मैं समझती हूँ। अवधेश कहता है तुम गलत समझ रही हो मुझे। पीहू कहती है तुम एक गुंडे हो और हमेशा गुंडे ही रहोगे और तुम्हें तुम्हारी गुंडागर्दी की सजा इसी जन्म में इसी धरती पर भुगतनी पड़ेगी और आइंदा मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। ऐसा कहकर पीहू वहाँ से चली जाती है और अवधेश पीहू की बातों से परेशान होता है। उसके बाद भौजी पंडित से कहती है एक मामूली लड़की को ठिकाने नहीं लगा पाए, आप किसी काम के नहीं है। पंडित कहता है हमने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी और कामयाब भी हो गए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि बीच में भैया जी आ जाएंगे। भैया जी तो उस लड़की के कवच बन गए हैं। उनकी आज्ञा के बिना तो आदमी तो क्या हवा भी छू नहीं सकती उस लड़की को। और आज तो कयामत ही हो जाती। जो आदमी हमने भेजे थे भैया जी उनसे पूछ के उगलवाने ही वाले थे कि उस लड़की ने भैया जी को रोक लिया। फौजी कहती है कमाल का खेल दिखा रही है किस्मत। इतनी मुश्किल से अर्पिता को रास्ते से निकाला था तो ये नकली अर्पिता आ गई। पंडित कहता है फौजी हमें एक और मौका दीजिए, इस बार हम चुकेंगे नहीं। फौजी कहती है नहीं पंडित जी, अब उसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। बबुआ जी उसको असली अर्पिता समझते हैं तो उसको कुछ हो गया तो बबुआ जी परेशान हो जाएंगे, इसलिए कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि वो लोग ललनपुर छोड़ने पर मजबूर हो जाए। पंडित कहता है लेकिन वो प्रोफेसर इतनी आसानी से मानेगा नहीं। फौजी कहती है वो इंसान है और हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, तो पता कीजिए उस प्रोफेसर की कमजोरी क्या है। उन्हें इतना परेशान कीजिए कि वो लल्लनपुर छोड़ने पर मजबूर हो जाए। उसके बाद ममता प्रोफेसर पर गुस्सा होती है और वो पीहू को अकेले घर से बाहर जाने से मना करती है और पीहू उसकी बात मान लेती है। तभी पवन मिठाई लेकर आता है और कहता है कि मुझे नौकरी मिल गई है। फिर वो सबको परेशान देखता है तो वो पूछता है कि क्या हुआ। तब ममता उसे सारी बात बताती है। फिर पवन को गुस्सा आता है और वो अवधेश को सबक सिखाने जा रहा होता है। तभी प्रोफेसर उसे रोकता है और उसे कानून की मदद लेने को कहता है। उसके बाद अवधेश अपने दोस्तों से पूछता है कि अर्पिता पर हमला कौन करवा सकता है। तब चुलबुल कहता है ये काम नाटा ठाकुर कर सकता है। फिर अवधेश नाटा ठाकुर को ढूंढने निकलता है। उसके बाद प्रोफेसर पीहू से कहता है जिंदगी के समंदर में तूफान तो आते ही है, हम उन तूफानों से डरकर जीना तो नहीं छोड़ देते। और वो पीहू को खुद के फैसले खुद लेने को कहता है। फिर पीहू कहती है मैं अपने और अपने परिवार की आज़ादी के अधिकार के लिए लड़ूंगी और इस तरह अपने सपनों की ज्योति को बुझने नहीं दूंगी। उसके बाद भौजी पंडित से कहती है बबुआ जी नाटा ठाकुर को ढूंढने में व्यस्त रहेंगे, यही मौका है। प्रोफेसर की जिंदगी में ऐसा तांडव मचाइए कि वो परेशान होकर ललनपुर छोड़ दे।